Now today let's start with chapter number 5, manufacturing industry. Manufacturing क्या होता है? Process of making goods or wares, ठीक है, with the help of machinery. अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये क्या है? की टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन द मॉडर्न. टर्म मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? मेकिंग ऑफ गुड्स और वेयर्स विद द हेल्प ऑफ ईदर मैनुअल लेबर और बाय मशीनरी. देखो आप गुड्स बना रहे हो, या तो फिर मैनुअल लेबर का यूज कर रहे हो, फिर मशीनरी का यूज कर रहे हो. An industry can be termed as group of business that produce similar products and provide a similar service. There are thousands of industry: construction, farming, mining, food processing. Most of the products used by today are products of manufacturing industry. जैसे food, clothes, furniture, vehicle, सबको हम produce करते हैं इंडस्ट्री में. Starting from raw material stage, जो each of them has to pass through various stages of processing before becoming finished good. Finished good बनने से पहले उसको different machines में जाना पड़ता है. And it started a life to be a part of tree. It was cut down and transported to mill where it has to be processed. उसको फिर timber में convert करा जाता है. फिर वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजा जाता है, उनकी शेप बना के फर्नीचर बनाया जाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज को हमने डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करा है. बेसिस जैसे आप देखेंगे रॉ मटेरियल के बेसिस पे, किसी को हमने बेसिस ऑफ देयर साइज और किसी को हमने बेसिस ऑफ देयर ऑनरशिप पे क्लासीफाई करा. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल अगर हम बात करें, ठीक है, इंडस्ट्री को हमने क्लासीफाई करा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. इन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से. एंड फूड इंडस्ट्री, कॉटन एंड जूट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल, ये सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं. अगर हम बात करें एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री की, तो ये गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एनिमल्स जैसे शीप, गोट और काउ. ये हाइड, स्किन्स और बोन्स का यूज करते हैं. ये वुलन, डेयरी और मीट इंडस्ट्री में यूज है. नेक्स्ट इज मैराइन बेस्ड. ये फिश प्रोसेसिंग होती है, मैराइन प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल. फॉरेस्ट जैसे पेपर इंडस्ट्री. मिनरल बेस्ड जैसे आपका आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और केमिकल. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अगर हम ऑनरशिप के हिसाब से बात करें, हमने डिवाइड करा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, फिर जॉइंट सेक्टर और मल्टीनेशनल. सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, जैसे भिलाई और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स. ये क्या है? आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री क्या है? इट इज इंडस्ट्री ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिया, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, हिंदुस्तान मोटर्स हो. कोऑपरेटिव सेक्टर, ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, जैसे आपकी हैंडलूम हो गई, फूड प्रोसेसिंग हो गई. ये सारी कैसे? कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर. दे आर ओन्ड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिया, जैसे गुजरात एयरलाइंस, पंजाब नेशनल बैंक. ये क्या है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन was set up in collaboration with foreign investors. They are owned and managed by the member of 2 or more countries. इसमें आपके मारुति उद्योग हो गया, कोका कोला हो गया, ठीक है. कैसी है ये? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. अगर हम साइज के बेसिस पे बात करें तो हमने इनको डिवाइड करा है कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्रीज आपको रूरल एरियाज में दिखेंगी, ठीक है. यूटिलाइज करते हैं लोकल न्यू मटेरियल को और बेसिक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को. लेबर इज सप्लाइड, इसमें मेंबर ऑफ द फैमिली ही काम करते हैं, ठीक है. अपने फ्री टाइम में वो गुड्स बनाते हैं, जैसे बास्केट हो गई, रोप्स हो गई, हैंडलूम क्लोथ्स हो गई, लेदर आइटम्स. हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, इसमें आपको बहुत छोटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए. एम्प्लॉय करती है लेस नंबर ऑफ वर्कर्स को. ये यूज करते हैं पावर ड्रिवन मशीन. ये दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड एंड गुड्स आर सोल्ड थ्रू ट्रेड. ये जो इंडस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डेवलपिंग कंट्री. ये क्लोथ, पेपर, वुड, टॉयज, फर्नीचर, मशीन पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स और यूटेंसिल्स और लेदर गुड्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री. इसको ह्यूज कैपिटल चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ लेबर चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए. रॉ मटेरियल ये 2 प्लेसेस से लाते हैं, उनको भेजा जाता है डिस्टेंट मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट में बनने के लिए. इंडस्ट्रीज में ऑल्सो भी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है. इंडस्ट्रीज हुज finished and produced products are used as raw material. Such industries are called basic industry. और जैसे finished product है आयरन और स्टील, ठीक है, उसको आप भेज रहे हो अदर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल्स और मशीन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स.
Now still another category of industries whose goods are directly used by consumer, उसे हम कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई. फैक्टर्स इफेक्टिंग लोकेशन, देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो लोकेशन को इफेक्ट करते हैं. कौन कौन से? फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं. सबसे पहले फिजिकल फैक्टर में आपका लैंड, रॉ मटेरियल और क्या आ जाता है? इन्वायरमेंट आता है. लैंड ये इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. ये आपका स्टेप स्लोप्स और माउंटेन्स पे लोकेटेड है. जैसे हम बात करें रॉ मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फैक्टर है. और रॉ मटेरियल जो चीफली दो टाइप का होता है, एग्रीकल्चर होगा, मिनरल. इन्वायरमेंट की अगर बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और कॉम्बैटिंग पॉल्यूशन, ये चीफली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? शिफ्टिंग ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल सेंटर्स टू स्पेसिफिक जोन. नेक्स्ट इज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. देखो लेबर, टुडे लेबर इज नॉट मच ऑफ कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेटर डिग्री ऑफ मोबिलिटी एंड वाइड वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशन. Entrepreneurs are sometimes motivated to locate an industry where cheap labor may be available. यहाँ पे जब cheap labor क्या होती है? Available. Capital की बात करें, the amount of money invested, it is spent or obtained machinery and raw material. Transport makes substantial contribution to the cost of production. और ये labor supply और mobility को भी क्या करते हैं? Influence करते हैं. Market, earlier most of the fertilizer industry were located near the sources of raw material and fertilizer, and units came into existence. पावर की अगर हम देखें कि जो उत्तर प्रदेश है, पंजाब में, दिस इज बिकॉज गैस इज कैरिड थ्रू पाइपलाइंस. देखो रिफाइनरीज, गुजरात में गैस किससे ली जाती है? पाइपलाइन. नेक्स्ट इज पावर, इट इज नीडेड टू रन द इंजन ऑफ मशीन. ठीक है, मशीन्स को रन करने के लिए हमें पावर चाहिए. लाइटनिंग के लिए चाहिए, अंधेरे में थोड़ी वर्कर्स काम करेंगे. गवर्नमेंट पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिजिड कंट्रोल होना चाहिए, लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम. देखो जो फंक्शनिंग है इंडस्ट्री के, वो किस पे डिपेंड करती है? ऑन द सिस्टम, जिसे हम इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं. इसमें आपके इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट आप करोगे रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर को. प्रोसेस करोगे कि आप रॉ मटेरियल को कैसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे. ठीक है. आउटपुट क्या होगा? फाइनल फिनिश प्रोडक्ट होगा. ठीक है. आउटपुट क्या होगा? फाइनल फिनिश प्रोडक्ट होगा. और इनकम जो उससे कमाई गई है वो क्या होगा? हमारा आउटपुट. अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रीजन की, with the development of industry in a certain region, various other infrastructure facilities and services in bank or financial service meets the requirement and attracts other industries to be set up. World industrial region can be divided into four major industrial regions, जिसे हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया. ठीक है. और कुछ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील. अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया में, तो मुंबई, पुणे ये रीजन है जो स्ट्रेच करता है फ्रॉम थाने टू पुणे, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नासिक एंड सोलन. यहाँ पे ग्रोथ होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. ठीक है. किसकी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज हुगली इंडस्ट्रियल रीजन. ये आपका वेस्ट बंगाल में मिलेगा. एक्सटेंड करता है बंसबारिया इन द नॉर्थ, बिरबल नागर इन द साउथ. ये इनलैंड रिवर पोर्ट है और ये न्यूक्लियस है डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. नेक्स्ट आपका है दैट इज योर बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन. ये आपको कवर करता है मदुराई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु. ये कॉटन ग्रोइंग ट्रैक्ट है और एक फेमस है कॉटन टेक्सटाइल रीजन इंडस्ट्री. गुजरात रीजन की हम बात करें, ये कॉटन ग्रोइंग ट्रैक्ट्स ऑफ गुजरात प्लेन में लाई करता है. स्ट्रेच करता है फ्रॉम अहमदाबाद एंड वडोदरा टू साउथ टू जामनगर. वेरियस फैक्टर जैसे डिस्कवरिंग ऑफ ऑयल इन गल्फ ऑफ कैम्बेरिया, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. वडोदरा, पेट्रोकेमिकल्स, न्यू पोर्ट्स ऑफ कांडा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री. फिर है छोटा नागपुर रीजन. जो छोटा नागपुर रीजन है इसको हम रूर ऑफ इंडिया कहते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ कोल इन दामोदर वैली, आयरन ओर इन बिहार, उड़ीसा, मिनरल बेल्ट. विशाखापट्टनम रीजन आप देखते हैं कुर्नूल और बास्कम डिस्ट्रिक्ट जो साउथ में है. नेक्स्ट है गुड़गांव दिल्ली रीजन. ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है. गुड़गांव, दिल्ली, सागरा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ, मोदी नगर, मथुरा, आगरा, अम्बाला, ये आपके गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन में आते हैं. फिर आपका कोलम, तिरुवनंतपुरम रीजन. इसमें आपके जो स्प्रेड है इन द एरिया ऑफ तिरुवनंतम, अलावा, इरावकुलम, अलवाजुआ और कोलम. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री. देखो, if you have close look at distribution of major industry, most of the industry, particularly basic industries, they are scattered around the coal field. ठीक है. जो दामोदर वैली कोल्ड फील्ड है वो इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया का और वो एल्पाइचाइल कोल्ड फील्ड में आता है. ठीक है. जर्मनी, रूपू, ये एग्जाम्पल है. इंडस्ट्री जो लोकेटेड है नियर द सी पोर्ट्स एंड रिवर.
ठीक है। रेहान वहाँ पे इजी है कि आप वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, ठीक है, इसलिए वो वहाँ लगाई जाती है। जैसा आपका मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये गुड एग्जाम्पल है आपके इंडस्ट्रीज जो आपके सी के नियर लोकेट कोस्टल एरियाज। अब हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। आयरन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है एट प्रेजेंट, नेवर फाउंड इन द प्योर फॉर्म, फाउंड इन नेचर इन अ फॉर्म ऑफ आयरन ओर, जिसमें आपके बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। द ओर्स आर मिक्सड विद कोल एंड लाइमस्टोन, स्मेल्टेड टुगेदर इन ब्लास्ट फर्नेस, ये रिलीज्ड इन अ माउल्ड टू मेक आयरन। Pig iron still contains some impurities. When all impurities are removed, pure iron is obtained. जब सारी impurities remove हो जाती है, pure iron obtained होता है. Certain amount of carbon is mixed with the pure iron to make steel. Steel को हम किसी भी shape में transform कर सकते हैं. Largest iron of ore जो आपको रशिया में मिलेगा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में. चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टील का, वो किसको फॉलो करता है? यूएसए, जापान, इंडिया, रशिया, जर्मनी, ठीक है। The era of iron steel industry in India started with the setting up of Tata Iron Steel Company. ये एक प्राइमरी कंपनी है सेटअप बाय जेम्स टाटा। अदर मेजर आयरन जो इंडस्ट्री है वो आपका बोरमूर वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो, रॉयल कैला विजयनगर कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और सलेम जो है वो आपकी कहाँ राय करती है? आपकी तमिलनाडु। देखो आप देख सकते हैं सलेम, ठीक है, विजयनगर, ये सारी मांग है। भिलाई कहाँ राय करती है? आपकी जमशेदपुर कहाँ लाई करती है? सब आपको यहाँ दिया हुआ, आप इसमें से पढ़े, क्योंकि मैप से हम क्या कर सकते हैं? इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं चीजें। इन 1907 टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को वाज स्टार्टेड बाय सचिन सेनगोंग, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। इसका लेटर जो नेम पड़ा वो जमशेदपुर, इन ऑनर ऑफ हिज फाउंडर। प्लेस वाज सेटअप, प्लांट वाज चूजन बिकॉज वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर है, कोल है, मैग्नीज है, रॉ मटेरियल है स्टील का वो ज्यादा, ठीक है। There was also abundant supply of water from the nearby Khanpur और सुनबेरका रिवर। टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्री का। टाटा आयरन स्टील कंपनी वन ऑफ द बेस्ट मैनेज स्टील कंपनी है कंट्री की। ये वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। कंपनी ओन सेवरल आयरन माइंस। जो कंपनी है वो डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है। नेक्स्ट है डेट्रॉइट, द मोटर सिटी ऑफ यूएस। मोटर सिटी ऑफ यूएस से आपकी डेट्रॉइट है। Automobile industry is closely linked to the iron steel industry. It is one of the leading industry of the world. ये millions of लोगों को jobs provide करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, ठीक है। जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है यहाँ पे आपका क्या लाई करता है? डेट्रॉइट। ये लार्जेस्ट सिटी है मिड वेस्टर्न स्टेट ऑफ मिशिगन, 6th लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए। ये ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है वर्ल्ड का। इसको मोटर सिटी भी कहा जाता है और ये सेंटर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। डेट्रॉइट जो है आपकी लेक इरी पे लोकेटेड है। 1825 में जो सिटी है वो मेजर कमर्शियल हब बन गई थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल मूव टू डेट्रॉइट फ्रॉम ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेट्रॉइट प्रोड्यूस मिलिट्री सप्लाई टू द एलाइज। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट गेन निकनेम, इसको आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया क्योंकि इसने क्या प्रोड्यूस करे? मैकेनाइज्ड वेपन, ठीक है, इसलिए इसका नेम चेंज करते हैं। Before 1865, Detroit was known as marketing center of farm product. After the end of Civil War in 1865, manufacturing became city's main activity. Detroit जो है वो famous automobile capital है, जो इसका headquarter है आपके इसका फोर्ड मोटर कंपनी का, जनरल मोटर कॉर्पोरेशन, अमेरिका मोटर्स का, ये यहीं सिचुएटेड है। कहाँ? डेट्रॉइट में सिचुएटेड है। फिर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें, अकाउंट ऑफ बल्क ऑफ इंडस्ट्रियल इनकम टू डेट्रॉइट, कार्स, ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर। इंडस्ट्री हेयर प्रोड्यूस इंजन, हार्डवेयर, स्टोर्स और मशीनरी, और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग मटेरियल का यहाँ पे यूज करता है। टेक्सटाइल की हम बात करें, यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ ऑफ वेरियस फाइबर। लैटिन में से टेक्सट्रा कहते हैं वीक वे। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल फैब्रिक्स। ये दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल जो आपके प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स से मिलते हैं, जैसे आपका वूल, सिल्क, कॉटन, जूट, लाइनिंग। मैनमेड फाइबर जैसे आपका पॉलिस्टर हो गया, एक्रालिक हो गया, नायलॉन, रेयॉन। गुड्स प्रोड्यूस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये क्लोथिंग का यूज करते हैं, होम फर्निशिंग, पैकिंग मटेरियल इंडस्ट्री। Like food and shelter, clothes are also a basic need to human beings. Clothes produced in the textile industry, various raw materials जैसे cotton, wool, silk, jute, artificial silks और rayon. अब हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। इवन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी फाइंड मेंशन ऑफ कॉटन क्लोथ्स। टिल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉटन क्लोथ्स वाज प्रोड्यूस्ड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स और हैंड।
पहले हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स या हैंडलूम्स का यूज करा जाता था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ ग्रेट चेंज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. पावर लूम इन्वेंटेड विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. पावर लूम्स वर इंट्रोड्यूस इन ग्रेट ब्रिटेन फर्स्ट और स्मूथ उसको इंट्रोड्यूस करा. इंडिया, चाइना, जापान ये लीडिंग प्रोड्यूसर. आपसे पूछा जाए कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया, चाइना एंड जापान, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट इवन बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो फेमस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी एंड डिजाइन. कि यहाँ की जो क्वालिटी थी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की और जो डिजाइन था वो बहुत ही अच्छा था. ठीक है. बट द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश द ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री कुड नॉट फेस टफ कॉम्पिटिशन. ठीक है. And in 1854, first successful modern cotton textile mill was set up in Mumbai. Later year, most of the cotton textile mills were established. And around Mumbai, availability of cotton जो था surrounding areas में cheap labor, access to British machinery, favorable to the growth of cotton textile industry. During the two world wars, most of the British and Japanese textile industry were closed down, and demand of Indian textile increased mainly. It suffered a setback in 1947 due to partition. Most of the long staple cotton growing area went to Pakistan. जो cotton growing areas थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में. Today industry has spread over a large area. Now there are more highly 80 cities and towns known for cotton textile industry. जो सेंटर है कंस्ट्रक्टेड है मेनली 3 स्टेट में, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु. ये जो इंडस्ट्री है ये क्या प्रोवाइड करती है? एम्प्लॉयमेंट और मिलियंस ऑफ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है. विद द एंट्री ऑफ मैन-मेड फाइबर द शेयर ऑफ कॉटन फाइबर ऑफ द टोटल फाइबर प्रोडक्शन केम डाउन कंसिडरेबली. कॉटन जो इंडस्ट्री थी वो स्टिल डोमिनेंट है कंपैरिजन टू रेशियो. अदर फाइबर आप देखिए 43:57 या 59:40. प्रीवियसली अगर हम बात करें कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो लिमिटेड है मेन-मेड रॉ कॉटन यार्न्स एंड नाउ वी एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट. टुडे जो फील्ड है गारमेंट्स की वो एक्सपोर्ट करा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में. वी कॉम्पिटिटिंग विद कंट्री लाइक चाइना एंड पाकिस्तान. अगर अहमदाबाद की बात करें तो ऑफ्टन कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. ये आपका बैंक ऑफ रिवर साबरमती इन गुजरात लोकेटेड है. ये 440 किलोमीटर अवे है. 1859 में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप हुई थी अहमदाबाद में. विद पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो हुई साइमल्टेनियसली विद मुंबई एंड बिकम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया. The city was situated on the cotton growing region and it gives easy city an opportunity to have an easy access to local raw cotton. More than 50 mills आप city में देखने को मिलेगी. However, in recent year, textile mills in the city have been facing some problem since many of the mills have been upgraded their machinery और कुछ क्या कर रही है? Stiff competition face कर रही है. ठीक है. As a result, many of the mills were shut down and resulting to sharp fall of production. भाई वो बंद हो गई क्योंकि जो प्रोडक्शन थी वो गिरती जा रही. और सेका की हम बात करें थर्ड लार्जेस्ट सिटी है जापान की. किनकी रीजन में लाई करती है? वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेंटर है कंट्री. ये आपका बिजिएस्ट पोर्ट है कंट्री का, मेजर कार्गो वेसल. ओसाका इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ जापान. ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल मिल इन ओसाका इज सपोर्टेड टू क्लाइमेटिक कंडीशन. और जो वहाँ पे सस्ते जो वुमेन लेबर है वो भी मिल जाते हैं. Cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries, iron, steel, machinery, shipbuilding, automobile, cement, electrical equipments. अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इन द मॉडर्न वर्ल्ड वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये टर्न द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज. दे हैव मेड आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल. इजी भी हो गई है, कंफर्टेबल भी होगी. By using electronic gadget, we can process, store, distribute information and data at a great speed. ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. इसमें आपके वेरियस अदर सर्विस होती है. ठीक है. इन 1946 में अगर हम बात करें पहला डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन यूएसए. विद द इमरजेंस ऑफ दिस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सब इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक 1979-80 रेडियल डेवलपमेंट हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. और एक सेमीकंडक्टर या सॉलिड स्टेट डिवाइस जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को. इन कंप्यूटर्स मिलियन ऑफ सब सेमीकंडक्टर चिप्स का. इसमें जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उनका भी बहुत यूज करा गया. द IT सेक्टर इन द कंट्री प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ओवर 5.7 मिलियन पीपल. IT इंडस्ट्रीज में आपका बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, नोएडा, गुड़गांव आ जाता है. ठीक है. इंडियन प्रोसेस करता है हाई स्किल ग्रुप ऑफ पर्सनल जो. और इंडिया जो है आपका क्या बन रहा है? ग्रेटेस्ट लीडर इन द फील्ड ऑफ IT. अगर हम सिलिकॉन वैली की बात करें
It is situated on the west of Central California, 50 kilometer by 20 kilometer. सेंटा क्लारा कंट्री में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली वो बॉर्डर्ड है सैन फ्रांसिस्को बे, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन इन द वेस्ट यूएस. अगर हम पास्ट में बात करें, द रीजन वॉज कॉल्ड वैली ऑफ फ्रूट्स ऑफ डिलाइट. इसको एप्रिकॉट्स वॉलनट्स के लिए जाना जाता है. इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस पार्क. हाई टेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, सिलिकॉन वैली इज नोन फॉर इट्स यूनिवर्सिटी. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, 2 इंडस्ट्रीज है. सिलिकॉन वैली एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है यूएस से. डोन हेल्फर जर्नलिस्ट, सेवरल जेंट आईटी कंपनीज, इंटेल वर्ल्ड का लीडर, माइक्रो एप्पल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, हैवेल्ट पैकलैंड, सन माइक्रोसिस्टम, आईबीएम, ये आपका सिलिकॉन वैली में ही लोकेटेड. द फाउंडेशन ऑफ सिलिकॉन वैली लेड द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जब यूनिवर्सिटी आप देखेंगे कि सेटअप हुई थी एंड इन्वाइटेड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री टू सेटअप देयर फर्म्स इन द पार्क. कि आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को कहा कि अपने अपने फर्म्स को सेटअप. द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड लैंड एंड अदर फैसिलिटीज एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च पार्क वाज अ ब्रेनचाइल्ड ऑफ प्रोफेसर फ्रेडरिक एमन टर्नर. इसलिए इसे फादर ऑफ सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है. स्टैनफोर्ड रिसर्च पार्क ओपन था टू द बाउंड्रीज बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री. 1959 में ऑलमोस्ट 100 IT कंपनी प्रोड्यूस ट्रांजिस्टर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री पर्पस, and a number of companies fought well in 3,200. आप देखते हैं कलेक्टिवली प्रोड्यूस करते हैं गुड्स ऑफ 5,50,000 करोड़ और एम्प्लॉय करती है 3 लाख से भी ज़्यादा IT प्रोफेशनल्स. ठीक है. बेंगलुरु, कैपिटल ऑफ कर्नाटका, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी. ये हब है इंपॉर्टेंट एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन का. आफ्टर इंडिपेंडेंट इट इज इमर्ज एन इंडस्ट्रियल रीजन. सेवरल प्राइमरी ऑन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस फार्माकोटेल, टेक्सटाइल, रेडियो पार्ट्स, एग्रीकल्चर, प्रिंट मटेरियल, आर्टिकल. Recently, city has emerged as one of the largest center of IT, or city has become famous Silicon Valley of India. Development of IT industry start हुआ late 1970 में. ठीक है. City has been ranked as fourth city और से global hub technological innovation के नाम से भी जाना जाता है. United Nations. The city has highest number of software companies in the country. सबसे ज़्यादा highest number of software countries भी आपको सही देखने को मिले. With more than 300 software companies, which is 50 are multinational, city accounts for lion's share of software export. सबसे ज़्यादा शेयर वो मिलेगा वो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का मिलेगा ना. नंबर ऑफ IT प्रोफेशनल एम्प्लॉयड इन बेंगलुरु इज मोर देन 1,50,000. प्रोमिनेंट कंपनीज जो आपके बेंगलुरु में लोकेटेड है वो इन्फोसिस है. इट इज़ अ लीगल डेवलपर ऑफ सॉफ्टवेयर और फॉरेन कंपनी. और जो विप्रो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो ऑफर करती है सॉफ्टवेयर सर्विसेज. क्या विप्रो आपको क्या देती है? सॉफ्टवेयर सर्विसेज. और आपका जो इन्फोसिस है ये डेवलपर है सॉफ्टवेयर. ऑल लार्ज क्लस्टर ऑफ IT कंपनीज अवेलेबल इंग्लिश नोइंग प्रोग्रामर. ठीक है. ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं. दे आर सेटअप यूनिट्स. ये हैंड्स जॉइंट करती है विद अदर कंपनी जो आपकी कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु. जो आपके बेंगलुरु में लोकेटेड है. द अट्रैक्टिव एंड प्लीजेंट लिविंग कंडीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जनरस हेल्प सपोर्ट इंकरेजमेंट हेल्प IT इंडस्ट्रीज टू ग्रो इन द सिटी. और आप देखते हैं कि आज के टाइम पे जो बेंगलुरु है इट हैज बिकम a very comfortable position in the IT arena because it offers wide range of service required for IT. ये wide range of service provide करता है जो भी required है IT industries के. ठीक है. Hope you understood. We have studied about the industry. आपने देखा कि हमने different industries देखी, cottage, manufacturing industry. ठीक है. फिर मैंने आपको मोटर सिटी डेट्रॉइट के बारे में पढ़ाया. ठीक है. That's all for today. Thank you.